साथियों नमस्कार। इस वीडियो में प्रारूप 17C अवलिखित मतों का लेखा मशीन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भरना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए भिंड है तो यह उसका नाम हो गया और इसका क्रमांक 10 डाल देंगे। इसके बाद यह विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश लिख दिया है। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम ये डालना आसान है। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या जिसमें कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या और वैलिड यूनिट की क्रम संख्या और वीवीपैट के क्रमांक भी अपन आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ समझना है इसमें खास वो है, पहला बिंदु आप देख रहे हैं मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। ये अपने को जो निर्वाचक नामावली मिलेगी तो उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या लिखी होगी, वो संख्या अपन यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए वो 50 है तो वो अपन ने यहाँ पे मान लीजिए वो संख्या 500 है तो वो अपन ने यहाँ पे 500 लिख दी है। इसके बाद जो दिन भर जो मतदान हुआ है तो उसमें जो अपने मतदाता जो रजिस्टर है 17A उसमें जो प्रविष्ट हुए हैं मतदाता उनकी संख्या मान लीजिए 403 है तो वो अपने 403 यहाँ भर दी है। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये ऐसे मतदाता हैं जैसे मान लीजिए कोई मतदाता P1 के पास आता है उसकी पहचान हो जाती है, P2 के पास आता है उसकी सारी एंट्रीज रजिस्टर में हो जाती हैं और उसके बाद वह आगे प्रोसेस में बढ़ जाता है, परंतु अंततः वह मत न देने का विनिश्चय करता है। वो कहता है कि मुझे वोट नहीं देना है, मेरा मूड चेंज हो गया है, मुझे वोट नहीं डालना है, तो अपन उसको वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे 17 रजिस्टर के जो प्रभारी हैं P2 वो उस मतदाता के रिमार्क वाले कॉलम में लिख देंगे कि मतदाता द्वारा मत न देने का विनिश्चय किया गया और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस बिंदु क्रमांक 3 में मान लीजिए ऐसे मतदाता जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या 2 है तो वो यहाँ पे अपन ने 2 अंकित कर दी है। इसके बाद नियम 4 में आप देख पा रहे हैं कि नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। इसमें वो मतदाता आता है जैसे कोई मतदाता P1 के पास आया वहाँ उसकी पहचान हो गई, P2 के पास आया वहाँ उसकी सारी एंट्रीज हो गई, इसके बाद वो P3 के लिए आगे बढ़ जाता है, P3 तक पहुँच गया और अंततः बूथ में जाने से पहले वह कोई ऐसी बात कहता है जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की गोपनीयता भंग होती है। जैसे वो कहे कि मैं अमुक प्रत्याशी को वोट दूंगा या मैं अमुक जो प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है उसका नाम लेकर के कहे कि मैं तो इसको वोट दूंगा, तो इससे मतदान की जो गोपनीयता है, निर्वाचन प्रक्रिया की जो गोपनीयता है वो भंग होती है। अतः ऐसा नियम है कि पीठासीन अधिकारी फिर ऐसे मतदाता को मत न देने के लिए अनुज्ञात करेगा। तो ऐसे मान लीजिए मतदाताओं की संख्या 1 है और ऐसा जो मतदाता होगा जिसको कि पीठासीन अधिकारी मत न देने के लिए अनुज्ञात कर रहे हैं तो इस मतदाता के कॉलम में भी रिमार्क वाले कॉलम में जो मतदाता रजिस्टर प्रभारी हैं वो लिख देंगे कि मत पीठासीन अधिकारी द्वारा मत न देने के लिए अनुज्ञात किया गया और इस कॉलम में भी पीठासीन अधिकारी से हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो मान लीजिए ऐसा मतदाता 1 है तो इस तरह से देखो अपने जो कुल मतदाता थे वो 500, जो हमारा 17 रजिस्टर है उसमें प्रविष्ट हुए 403, 49 के तहत मत न देने का विनिश्चय करने वालों की संख्या हो गई 2 और अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या हो गई 1। अगर ऐसे मतदाता नहीं है तो अपन उनके आगे नील लिख देंगे। इसके बाद अगला नियम 5वां आता है, ये परीक्षण मत का बिंदु है। वैसे तो परीक्षण मत बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में ये निर्मित होता है तो प्रायः यहाँ पे अपने को नील लिखेंगे और अगर ये समझना है कि परीक्षण मत क्या होता है तो इसे आप अगले मेरे वीडियो में समझ सकते हैं। तो ये जो परीक्षण मत में मान लीजिए अपनी संख्या 0 है, नील है, कोई भी ऐसा मतदाता नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मशीन को टेस्ट करिए क्योंकि हम जहाँ मत दे रहे हैं वहाँ मत नहीं जा रहा है,
पर्ची किसी और दूसरे की कट के जा रही है। अगर ऐसा कोई मतदाता नहीं आता है जिद करने वाला और परीक्षण मत का आयोजन नहीं किया जाता है तो इस बिंदु में बिंदु क्रमांक 5 में अपन संख्या नील भर देंगे। इसके बाद जो बिंदु क्रमांक 6 है, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या मशीन बता रही है 400। अब देखो यह समझने वाली बात यह है कि हमारे रजिस्टर में 403 दर्ज हैं जबकि मशीन बता रही है 400। तो ये 3 का अंतर क्यों आ रहा है? 3 का अंतर इसलिए आ रहा है कि 3 मतदाता ऐसे हैं जिनकी प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में तो हुई परंतु अंततः उन्होंने मशीन के अंदर वोट नहीं डाला। दो मतदाता तो वो थे जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया था और एक मतदाता वो था जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मत न देने के लिए अनुज्ञात किया गया था। तो ये जो 3 जो मतदाता हैं, ये 3 मतदाताओं की रिकॉर्ड 17 ये रजिस्टर में दर्ज हैं परंतु मशीन में वो वोट नहीं गए हैं। इसलिए रजिस्टर में तो 403 होंगे परंतु अपनी मशीन 3 कम दिखाएगी अर्थात 400 मत दिखाई देंगे उसमें। बिंदु क्रमांक 7 में इसी चीज़ को टैली किया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि अपन ने जो भी जो डाटा भर रहे हैं वो बिल्कुल उसके आंकड़े सही हैं। तो इसमें क्या रहता है कि बिंदु क्रमांक 6 में जो डाटा है, ये 7 में किस तरह से चेक करेंगे? बिंदु क्रमांक 6 बराबर ये जो लिखा हुआ है 2 - 3 - 4। तो देखो ये रहा, इसमें 6 में कितनी है? यहाँ देखो 6 में कितनी है? 6 में 400 अंकित है तो ये 400 पुनः लिख लिए। इसके बाद 2 बिंदु क्रमांक 2 में कितने अंकित हैं? 403। तो यहाँ पे लिख लिए 403 और उसके बाद माइनस बिंदु क्रमांक 3 और बिंदु क्रमांक 4। तो ये माइनस बिंदु क्रमांक 2 में 2 है और 4 में 1 है। ये इसमें से 403 में से माइनस करेंगे तो 403 में से -2 -1 -3 हो गया। तो 403 में से 3 जाएगा 400 बचेगा। तो इस तरह से 400 बराबर 400 आ रहा है। इसका मतलब हमारा डाटा बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए। मान लीजिए कि कोई अपने को टेंडर वोट जारी करना होता है। टेंडर वोट उस समय जारी होते हैं जब कोई मतदाता आता है और उसका जो मत है वो कोई दूसरा मतदाता डाल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो मतदाता वास्तविक है, सही है और अपने वोट डालने की बात करता है, एजेंट भी कहते हैं कि हाँ वास्तव में मतदाता ये बिल्कुल सही है, तो उसमें फिर वो जो पीठासीन अधिकारी है वो उसको निविदित मतपत्र टेंडर वोट जारी करते हैं। तो वैसे ऐसी स्थिति कम निर्मित होती है। तो अगर निर्मित नहीं होती है तो इस यहाँ पे ये जो बिंदु है निविदित मतपत्रों वाला बिंदु क्रमांक जो 8 है, इसमें अपन 0 लिख देंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ उदाहरण के लिए समझाया गया है कि मान लीजिए अपने को 2 टेंडर वोट अपन ने जारी किए, तो जो 2 टेंडर वोट जारी किए उनकी यहाँ संख्या 2 लिख देंगे। लेकिन इसके नीचे जो टेंडर वोट है, जो अपने को निविदित मतपत्र जब सामग्री मिलती है तो उसमें सब मिलेंगे। तो मान लीजिए उसमें अपने को यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग के लिए प्राप्त, कुल अपने को मान लीजिए 20 मिले। तो 20 मिले तो उनका क्रम कहाँ से कहाँ तक है, तो उनकी यहाँ संख्या लिख देंगे। मान लीजिए उनकी जो क्रमांक संख्या है वो है 0 1 2 3 1 से लेके 0 1 2 5 0। ये अपने 20 कुल अपने टेंडर वोट हो गए। अब इसमें से दूसरा जो खा है उसमें लिखा हुआ कि निर्वाचकों को जारी किए गए। तो मान लीजिए 2 अपने टेंडर वोट जारी किए, तो 2 जो जारी करेंगे वो बड़ी ध्यान रखेंगे कि जो सबसे आखिरी वाले जो टेंडर वोट हैं, जैसे क्रमांक 50 वाला सबसे पहले जारी करेंगे और उसके बाद जो दूसरा आया है उसी क्रमांक 49 वाला जारी कर देंगे, ताकि 31 से 48 तक अपने शेष रह जाएंगे। तो जो समय का ख ग में जो लिखा हुआ है अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो इसमें बड़ी आसानी से अपन भर देंगे कि 2 हमारे प्रयुक्त हो गए और 18 अपने पास जो बचे हैं उनकी क्रमांक संख्या बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर 0 1 2 3 1 से 0 1 2 4 8, क्योंकि 49 और 50 क्रमांक अपन ने टेंडर वोट के रूप में अपन ने मतदाता को जारी किए थे। इसके बाद बिंदु क्रमांक 10 में पेपर सीलों का विवरण आता है। मान लीजिए अपने को जो ग्रीन पेपर सील दी जाएंगी कंट्रोल यूनिट को सील करने की, मान लीजिए अपने को 4 दी गई, प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या मान लीजिए 4 है और 4 जो दी गई है उनके इसमें क्रमांक भर देंगे कि वो उनकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है। मान लीजिए उनकी क्रमांक संख्या है 2134 से लेके 2137 तक, तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपनी जो प्रयुक्त होगी वो कोई एक अपन उसको प्रयोग में लाएंगे
तो वो की संख्या यहाँ लिख देंगे दूसरे बिंदु में 0 1 और उसका क्रमांक डाल देंगे 0 2 1 3 4। मान लीजिए अपन ने पहली बार यूज़ की तो वो अपन ने यह क्रमांक डाल दिया। अब जब पहली अपनी यूज़ हो गई तो अपने पास अब कुल कितनी बची 3। तो इसके आगे अपन यहाँ जानकारी बिंदु क्रमांक 3 में दे देंगे कि जो हमारे पास वापस करने के लिए बची है वो 3 है और उनके क्रमांक क्या है 2135 से लेकर 2137 तक। अगर कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो अपन नील कर देंगे और अगर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गई है तो अपन उसका क्रमांक यहाँ पे डाल देंगे। तब अपन अपने पास जो वापस करने के लिए बचेंगी वो एक कम और हो जाएगी तो केवल 2 रह जाएंगी वापस करने के लिए, तो उनके क्रमांक डाल देंगे। इसके नीचे तिथि डाल देंगे, विधानसभा का नाम डाल देंगे स्थान का, और दाहिनी तरफ जो इसमें एजेंट हैं उन एजेंट के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र का जो संख्यांक क्रमांक है वो सील लगा देंगे। इस तरह से अपना जो प्रारूप है 17C उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।